क्वेश्चन नंबर 14 ना अरीबा, क्वेश्चन नंबर 14। ओके लिखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहां पर एक सॉलिड कोन है, एक सॉलिड क्या है, कोन है, इसको बनाओ सॉलिड कोन। और नीचे एक कटोरा है, हॉलो स्फीयर, एक नीचे कटोरा बना दो। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, इसका मास है 3 kg। इसका मास कितना है, 3 kg। ओके, फिर ये है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसका वेट है, मास 4 kg, 4 kg। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इसका निकालो, दोनों का। इसकी हाइट है 4r, ये है सवाल। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये मैंने लिखा है h/4। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका रहेगा, ठीक है, h/4। यहां पर h की वैल्यू कितनी है, 4r, तो कितना आ गया, ये r आ गया। ठीक है, और यहां पर हॉलो स्फीयर का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कहां होता है, r/2। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी हटाओ, पॉइंट या बिंदु बनाओ, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स। देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहां पर इसका कोऑर्डिनेट बनाइए। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहां पर 0,r बोलो, और इसका कोऑर्डिनेट यहां पर क्या रहेगा, 0,0। हॉलो स्फीयर का, इसका कहां पर होगा, हॉलो स्फीयर का यहां पर कहीं आएगा, तो 0,-r/2। -r/2 क्यों होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है। अगर इस एक्सिस पे भी होता तो भी माइनस आता, समझे कि नहीं। y एक्सिस पे यहां पर x क्या है, 0 है, इसके लिए हमने यहां 0 लिखा है। ठीक, और r क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिला,
ये मिला है। ठीक है, अब यही कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आपको निकालना है। यहां पर एक चीज और देखिए, एक्स सेंटर ऑफ मास अगर देखेंगे तो कितना आएगा, बोलो, क्यों 0? ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है। अच्छा ठीक है, लिख दिया आप। y सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, फॉर्मूला m1 y1 प्लस m2 y2। इसके बाद ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है, करिए सॉल्व। और जिसने भी लेक्चर्स को देखा नहीं है, प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर्स। इफ यू हैव मिस्ड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज every lecture is connected with another lecture. Try to understand the importance of the lectures, or else you will not be able to understand the concepts properly. So it's very important. Okay, try to solve. Okay, इसका मास आपने लिखा कितना रहेगा, 3 kg। तो ये हमारा m1 हो गया, और यहां पर कितना है, 4 kg। ये हमारा क्या हो गया, m2। नाउ यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड इन दिस फॉर्मूले। ओके, बस यहां पर m1 y1 प्लस m2 y2, और ये सब मत ले लेना है 0, है ना, इसको कुछ नहीं लेना है। ठीक है, अब यहां पर m1 कितना है हमारे पास में, 3, y1 कितना है, r, प्लस m2 कितना है, 4, y2 कितना है, माइनस r बाई 2 अपॉन, ठीक है, m1 कितना, 3 प्लस 4। ओके, अब यहां पर सिंपल क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व। ओके, 2 1 जा 2 2 जा, सही है, बोलो। इसके बाद में यहां नीचे कितना आएगा, देखो यहां पर ऐसे कर दो, 3r, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 2r बाई 7। तो आ जाएगा कितना, r बाई 7। कितने लोग का r बाई 7 आया है, प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, r बाई 7? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, ठीक, सही है। This exam demands lot of sacrifice, the need preparation. Okay, try to be serious, try to be consistent in the lectures, in your test, and you will definitely see the result. Without sacrifice, you will not be able to see any result. This demands exams everything, not something, everything. Your heart, your soul, your mind. आप ऐसा नहीं हो सकता अपना दिल कहीं और रखे हो, है ना, किचन में, और उसके बाद में प्रिपरेशन हो रहा है कहीं और, नहीं होगा। सब कुछ आपको देना पड़ेगा इस एग्जाम को। योर 100% इज नीडेड, लगा दो। जिंदगी ने मौका दिया है, हमेशा थोड़ी ऐसे कोई बोलेगा करने के लिए। जिंदगी का एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये क्वेश्चन हो गया। These types of questions will you be able to solve? If yes, let me know. Please raise your hand if you can. इस टाइप के क्वेश्चंस में you just have to, गलती कहां पर होगी, कोऑर्डिनेट्स में। गलती किधर होगी, कोऑर्डिनेट्स में। समझे कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स के लिए जो मैंने लिखाए हैं कि सॉलिड कोन के लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा, समझ गए?
ये याद रखना है, कोऑर्डिनेट्स बनाओ, ठीक है, उसको लिखो, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। समझे कि नहीं? और इजी इजी नीट में पूछता है, जेई एडवांस में थोड़ा टफ रहता है, इसमें नॉर्मल पूछता है वो लोग, लेकिन हम लोग सब करेंगे। रब कर दूं? हो गया? ठीक। कितने लोग को समझ में नहीं आया कि ये आर कैसे आया, ये आर यहां कैसे आया? क्योंकि यहां इतना एच की वैल्यू कितना दिया था, 4r दिया था, कितना दिया था? और इसका सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है h/4 होता है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया, सॉल्व किया, तो कितना आया? एक कोऑर्डिनेट हमारा r आया, कितना आया? r आया। और इसका क्या होता है, हॉलोस्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2, ये नीचे की तरफ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? -r/2। यही सेम चीज को यहां पर पुट करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में m1 और m2 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। समझ गए? ठीक। और दूसरा क्वेश्चन इसी में अलग बन जाएगा, उसमें क्या होगा, हॉलोस्फीयर के प्लेस पे क्या दे दिया उसने, तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। क्या है सॉलिड स्फीयर का? बोलो। 3r/8। एवरी प्रोसेस मेथड विल रिमेन द सेम, वैल्यूज चेंज। समझे कि नहीं? सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ। यहां पर सॉलिड कौन दिया है, क्या दे सकता है? हॉलो दे देगा। ठीक है, इस टाइप से रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये मत सोचो कि यहां पर मास्टर सॉल्व करेगा फिर हम छाप लेंगे। अगर ये एटीट्यूड है टुवर्ड्स फिजिक्स, देन यू आर डूइंग द ब्लंडर, मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक। टीचर ने सवाल दिया, खुद से करना, गलत होगा डजंट मैटर, गलत ही होगा ना, फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा आपको। फिजिक्स आएगी तब जब खुद से करोगे तब। दुनिया का कोई भी मास्टर, कोई भी टीचर आपको फिजिक्स सिखा नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस। तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश अगर आपने नहीं किया है तो नहीं होगा। क्वेश्चन है, कोशिश करो, गलत ही होगा ना, कोई बात नहीं, पता तो चलेगा गलती कहां हो रही। चलो, जैसे मान लो ये, ठीक है, बनाओ। इसके ऊपर एक स्फीयर रहेगा, इसके ऊपर एक स्फीयर रहेगा। एक स्फीयर रहेगा, ये है हमारा सॉलिड कोन, ये सॉलिड कोन है और ये सॉलिड स्फीयर है। थ्री kg और ये है 4 kg, 4 kg। इसका H इज इक्वल्स टू 4R। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
आंसर बताओ कितना है। सॉलिड कोन का क्या होता है? H बाई all these questions are very easy. देखो यहां पर कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा, ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड कोन का क्या होता है, H बाई 4 होता है। ये H कितना है, 4R। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 0 कॉमा माइनस आएगा इधर, कैसे माइनस कैसे आएगा, कितना आएगा इधर बोलो, 0 कॉमा R। यहां पर सेंटर ऑफ मास 0 कॉमा 5R। कुछ लोग कहेंगे कैसे, ऐसे, ये यहां से लेके यहां तक कितना R है, हाइट 4R है, और ये R कितना है, 1R 1R, तो कितना हो गया 5R। समझे कि नहीं। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, कितना 3R बाई 8 होता है। कुछ लोग कह रहे हैं 3R बाई 8 होता है। अच्छा सॉलिड स्फीयर का मैंने वैल्यू नहीं दिया, R ही है, R समझ गए। तो 4R प्लस R कितना हो गया 5R, समझे, हो गया। बस कोऑर्डिनेट आपके सामने है, सॉल्व करिए। अच्छा यहां पर x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x सेंटर ऑफ मास 0, y सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 यहां मास कितना है 4, इधर तो 4 इंटू y1 कितना 5R प्लस m2 कितना 3, y2 कितना R, m1 4 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 20R प्लस 3R अपॉन 7, कितना हो गया 23R बाई 7। कितने लोग का आया। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 कॉमा 23R बाई 7, ये x हो गया, ये y हो गया। समझे कि नहीं समझे बताओ। कुछ लोग बोलेंगे ये x वाला 0 क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही उसका 0 है ना, तो 0 ही होगा वो। बलरामपुर आपको समझ में आया, ठीक है। सादिया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। सारा आपको समझ में आ रहा है, बोलो। नहीं आएगा तो पूछना है, ओके, डरना नहीं। फिजिक्स इज वेरी लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग।
जो भी चीज पे तुम भरोसा करोगे वो चीज होगी सच। हो गया, कंप्लीट हो गया, बोलो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, मास डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो। हो गया, ठीक। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, ओके। ये समझ गए ना? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ठीक। चलो, प्लीज राइट द हेडिंग मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लो एक रॉड है, उसका एक छोटा सा स्ट्रिप आपने लिया है, छोटा सा एरिया, मान लो ये, ठीक है। कितना है इसका लेंथ? dx, ठीक है। यहां से यहां तक है x, ये x इज इक्वल्स टू 0 से, और ये इसका लेंथ है x इज इक्वल्स टू l। तो इसका जो dm हो जाएगा, dm इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। पहला पॉइंट, dm बाई dx ये लैम्डा के बराबर होगा। ये है क्या लैम्डा? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। dm इज इक्वल्स टू, अब इसी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। dm जो है हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? लैम्डा dx, लैम्डा dx आ जाएगा, ठीक है। टोटल मास, टोटल मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ द रॉड, फिर इंटीग्रेट इसको करेंगे, dm इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0 से l तक। तो dm यही चीज करेंगे, लैम्डा dx, लैम्डा dx, ठीक है। अगर लैम्डा जो है कांस्टेंट है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है, अगर लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा 0 से l dx, ठीक है। फिर ये हो जाएगा लैम्डा l के बराबर, फिर लैम्डा को निकालेंगे बाहर, m बाई l, m बाई l। ये सब तभी होगा जब लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, ये चीज, नहीं तो नहीं होगा।
यहां पर हमने क्या किया, रॉड का एक छोटा सा हिस्सा ये ले लिया है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, इसका मास dm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। ये लैम्डा है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, कितना मास है एक यूनिट लेंथ में, उसी को बोलेंगे हम लोग लैम्डा, समझे कि नहीं। और यहां पर क्या हो जाएगा, dm बाई dx इज इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर है, जो एक लीनियर मास डेंसिटी है। ये एक रॉड है, एक रॉड है, उसका हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है, समझे। तो ये जो हिस्सा है इसका मास कितना होगा, लैम्डा dx के बराबर होगा, समझे कि नहीं। और मुझे पूरे का चाहिए, इतने का है, मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए, उसके लिए मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया है, लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा जब लैम्डा क्या हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। मतलब रॉड ऐसी ना हो कि एक ऐसा ऊपर नीचे, उसकी थिकनेस कम ज्यादा नहीं, क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब ये चीज सही है, समझे। इस हिसाब से इसको करना। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, m बाई एल। आपको ये चीज याद रखना है, ये वाला, ठीक है। dm लैम्डा dx के बराबर होता है। हो गया, सादिया हुआ, जल्दी करो। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो एक क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना, 16। ओके, मान लो लैम्डा की वैल्यू जो है लैम्डा नॉट एक्स है। फाइंड टोटल मास ऑफ द रॉड। लैम्डा की वैल्यू इतनी दी गई है, आपको पूरा टोटल मास निकालना है रॉड का। तो ये dx है, लैम्डा dx, यहां से यहां तक x। इसको निकालने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है छोटा सा, और कुछ नहीं। इसको क्या करेंगे, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, इसी को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, समझे कि नहीं।
इसी चीज को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा फॉर्मूला, लैम्डा dx, मतलब यहां पर टोटल क्या है, टोटल मास। कहां से कहां तक करना है, 0 से L तक, समझे कि नहीं। और यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट x, और ये कितना है dx। बस अब कर लो। It's very simple. It's just a matter of presence. Your presence will give the society the present, the gift of knowledge. Anam, have you got the answer? Try. Prachi, practice. Your name starts with P. Try. Fail again, try again, but never give up. That must be the attitude. Shifa, have you got the answer? What's the answer? Fantastic. Beyond imagination. Wow. Very good. कुछ नहीं करना है, करना क्या है, इंटीग्रेशन। होगा कैसे, यहां पर भी x है, यहां पर भी x, क्या होगा, फिर उसी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। सीधा मैं लिख देता हूं, क्या आएगा, लैम्डा नॉट L स्क्वायर, तो जो ऊपर आएगा वही चीज नीचे आता है, यहां पर स्क्वायर तो वही चीज क्या आएगी, नीचे भी आएगी। यहां पर भी एक पावर है, यहां पर भी पावर है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, n+1 करते हैं ना, अपॉन n+1, समझे कि नहीं। यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, समझे कि नहीं। और ये x क्या हो जाएगा, स्क्वायर, लेकिन यहां पर इसको रखेंगे ना, फिर ये माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, उसका कुछ मतलब है नहीं, समझे कि नहीं। इसके लिए L स्क्वायर हो जाएगा, समझे, अपॉन 2, ये जो यहां पर है वही चीज यहां पर भी रहेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने लोग का आ गया, हाथ उठाओ, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, लैम्डा नॉट L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अगर मैं लैम्डा नॉट यहां पर लैम्डा की वैल्यू जस्ट चेंज कर दूं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज लैम्डा नॉट x square. Question remains the same, everything remains the same, you just have to change the value of lambda, समझे कि नहीं। यहां पर मैंने चेंज कर दिया, अब सॉल्व करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, समझे कि नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या करेंगे,
लैम्डा डी एक्स, यहां पर लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। और फिर नीचे कितने लोग का ये आंसर आया, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, शाबाश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, या कर लो, कुछ लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जल्दी करो। इसके बाद में और अगला सवाल मैं दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ लोग जो डाइजेस्ट कर लिया आगे खाना खाएं। ओके, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और यहां पर L की वैल्यू जो है ना, वो 10 मीटर है। अब M टोटल निकालो। अब सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर आएगा m टोटल, है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 तक, 2x प्लस 3 dx, ये इंटीग्रेट करिए आप। Have you got the answer? Okay, what's the answer? 130. Very good. For this question, the answer is 130. 130. आपका आया नहीं? अच्छा, ठीक, नोट्स हो गया आपका, चलेगा, समझाना है। इन आया, हैव यू गॉट द आंसर? कितना आया? ये इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अलग अलग करके। अच्छा, कैसे करेंगे बताओ? पहले कैसे करेंगे बताओ? ये साइन लगाएं, अब 2x dx, फिर प्लस, हाँ 3dx, फिर अब अच्छा, यहाँ 10 रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे? हाँ, अब 2, अच्छा 10 स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस कितना लिखेंगे? 3 ब्रैकेट 10, इसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, तो कितना आएगा? 100 प्लस 30, कितना आ जाएगा? 130। कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई? डिवाइड करना है इस हिसाब से, अलग अलग करके फिर करो, है ना। 2x dx है, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, ये x के, ये अपर लिमिट जो है ना, ये लोअर लिमिट है, उसके प्लेस पे इसको रखेंगे, तो ये x क्या हो जाएगा? स्क्वायर आएगा। तो वही चीज यहाँ पर 10 का स्क्वायर, और जो ऊपर होगा वही चीज नीचे होगा, समझे? प्लस 3 यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रख देंगे? ये रख देंगे।
अब वही चीज 1 पावर करेंगे तो वो तो उतना ही आएगा, तो उसके लिए नीचे हमने नहीं लिखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 100 + 30 टोटल कितना आ गया 130। समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया क्वेश्चन? देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट कैटेगरी, दे सी टाइम फॉर एवरीथिंग but not for the lectures, not for the class, but for the break. And the second one is they don't see time, they see the target, they see the purpose, they see the dream of their parents and for themselves. Try to become the second one, not the first one. The world needs the second one. The first one, they are already there. Make this world a better place to live by your own efforts. Okay? Next question. You will get the break, don't worry. Okay? Don't worry, don't hurry, trust the process, Gautam Buddha said. Okay? Little bit concept. Okay? Just 5 minutes. Okay. Then you can go. Okay, next. First point, first important point, right? Lambda is equals to dm by dx, which is mass per unit length, dm is equals to lambda dx. M total m lambda dx. Second point, mass per unit area, which is equals to sigma. Area mass density, or you can say, in other words, surface mass density. Sigma is equals to dm upon dA. Now dm is equals to sigma dA. Sigma is equals to dm by dA. M total is equals to sigma dA. If sigma is constant, then M total equal to sigma A.
which is equals to sigma equal to m upon area. M upon area. Okay, now you can take break. शिफा बंद कर.